हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टारगेट में। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम एलसीएम पढ़ाने वाले हैं, तो शुरू करते हैं एलसीएम। इससे पहले हम आपको कुछ बातें बता देना चाहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, तो इसके कई पार्ट बनेंगे और छोटा छोटा वीडियो आपको भी देखने में सहूलियत होती है। 10-12 मिनट का वीडियो होता है, तो आप कभी भी देख सकते हैं। और आपको एलसीएम में कुछ भी नहीं आता हो, एलसीएम में कुछ भी नहीं, तो फिर आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़ जाइए, क्योंकि हम बिल्कुल बच्चे से जैसा सिखाएंगे और जीरो से हीरो बना देंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का क्लास बिना टाइम गवाए। देखिए, एलसीएम क्या है। एलसीएम नाम से ही पता चलता है। एलसीएम यानी कि इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस। क्या बोलते हैं, लॉस, लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एल से होता है लोएस्ट, एल से होता है लोएस्ट। देखिए, एलसीएम को क्या बोलते हैं, लिस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं, लिस्ट कॉमन, नहीं फैक्टर नहीं, मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, MULTIPLE, मल्टीपल। तो ये हुआ एलसीएम का पूरा नाम। देखिए, लिस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, सबसे छोटा। कॉमन मतलब होता है जो सभी में मिले, जो सभी में मिले। और मल्टीपल मतलब होता है गुना। मल्टीपल मतलब क्या होता है, गुना। ये सभी में मिलता है, ये क्या होता है, सभी में मिले। तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है, लोएस्ट, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा, सभी में मिले और जो सभी का गुना हो। सभी का क्या हो, गुना हो। जितनी भी संख्या दिया हो रहता है उसका गुना ही क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बेसिक, सबसे पहले बेसिक। तो किसी भी मैथ का कोई भी टॉपिक जिसका बेसिक अगर आपको नहीं पता है, तो समझिए कि आपको मैथ नहीं पता है, उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो सबसे मेन बात क्या है, बेसिक जानना। तो देखिए, बेसिक क्या होता है, हम बेसिक से शुरू करते हैं और बेसिक बताते हैं। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे क्या, कि एलसीएम क्या होता है, जिसको हम इस तरह लिखते हैं। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 4 लिखते हैं और 6 लिखते हैं। इसको हम ऐसे बचपन में एलसीएम करते थे, 2 से लगाते थे, 2 दूना 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6। और कोई नहीं करता था, सबको गुना कर देते थे, इस तरह लिख देते थे। इसको इससे और फिर इसको इससे गुना करते थे, तो 4 4 तिहाई 12, बस यही हमारा क्या हो जाता था, गुना। लेकिन देखिए, ये आखिर होता कैसे है, ये तो इस तरह हो गया। हम आपको बेसिक बताते हैं कि इसका बेसिक क्या है। वैसे तो सबसे बेसिक बात यही है कि जो अभी हम बनाए हैं, ये बचपन में हम लोग पढ़ते थे और ये सबसे बेसिक है। लेकिन इससे भी कुछ जो फास्ट, जो क्या हो, फास्ट हो और हम लोग आसानी से सीख सकें, और उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वही हम बताएंगे। तो देखिए अभी हम क्या लिखे थे, 2 4 और 6, 2 4 6 का एलसीएम किए थे, तो ये हो जाएगा 2। देखिए, ये हो जाएगा 2, इससे आगे तो ये नहीं होगा, 2 एकम 2 हो गया, बात ख़त्म। इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 2। हम गुणनखंड करना पिछले वीडियो में सिखा चुके हैं। और इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड करना है, सबका अभाज्य। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, और इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3। अब देखो, इसमें ये 2 मिल रहा है ना, ये 2 तीनों में मिल रहा है, और ये 2 बचा हुआ है, तो 3 दूना के 6। अब बस इस तीनों के लिए क्या करो, 1 2 लिख दो और गुना में इसको लिख दो, बस यही होता था हमारा। तो हम
कल पिछले वाली वीडियो में गुणनखंड भी सिखाए थे। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हम आपको बताते हैं कि देखिए मल्टीपल करके हम कॉमन कैसे करते हैं, नहीं सॉरी, हम बताते हैं कि देखिए एलसीएम आखिर होता क्या है। सबसे मेन बात और सबसे मेन मुद्दा ये है कि एलसीएम आखिर होता क्या है। देखो अगर हम यहाँ पे 3 लिख दें और यहाँ पे 4 लिख दें, अगर हम बोले कि इसका और इसका एलसीएम क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सीधा इसका और इसका गुना करके बोल देंगे कि हाँ ये एलसीएम है। काहे कि एक क्या है, अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या है। या भाज्य और अभाज्य संख्या का गुणनफल ही क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। तो ये सब तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन देखिए सबसे मेन जो बात बताने वाले थे वो ये है। ये तो एक अभाज्य, दो भाज्य संख्या ले लेते हैं। जैसे देख लीजिए कि अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं और 4 लेते हैं और 6 लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका और इसका गुणनखंड करते हैं, नहीं गुणनखंड नहीं, एलसीएम आखिर होता क्या है सो पहले हम बताते हैं। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 गुना 2, और इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3। ये 2 कॉमन हो गया और ये दोनों को गुना करके इसको गुना कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एलसीएम बन जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, सबसे बड़ी संख्या, देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 6 है। अगर हम सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा लिखना शुरू करें तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24। देखिए अब यही सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16। देखो इसमें और इस पहाड़े में कौन मिल रहा है, तो ये 12 मिल रहा है कि नहीं। इस पहाड़े और इस पहाड़े में क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है दोनों में। तो सबसे पहले क्या करना है, बड़ी संख्या का पहाड़ा लिखना है, उसके बाद छोटी संख्या का पहाड़ा लिखना है, बड़ी संख्या का पहाड़ा लिखना है और उसके बाद छोटी संख्या का पहाड़ा लिखना है, जहाँ पे दोनों मैच कर जाए। देखो 12 इसमें भी मिल रहा है और 12 इसमें भी मिल रहा है, बस यही हमारा एलसीएम हो गया। लेकिन देखो अगर हम इसका पहाड़ा और भी लिख सकते थे, 4 का पहाड़ा हम लिखते 4 पचे 20 और यहाँ पे लिखते 20 और 24। यहाँ पे 24 लिखते। अब देखो 24 इसमें भी और 24 इसमें भी है, तो ये भी क्या है, ये दोनों का कॉमन है, ये भी कॉमन और ये भी कॉमन है। अब एलसीएम आखिर होता क्या है, ये मेन मुद्दा है। ये 12 भी क्या हो गया, कॉमन हो गया, 12 4 में आता है और 12 6 में भी आता है, 24 भी 4 में आता है और 24 भी 6 में आता है। तो देखो एलसीएम का हम क्या बताए थे, एलसीएम मतलब क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट मतलब सबसे छोटा। तो देखो इसमें सबसे छोटा कौन है, 24 और 12 में छोटा कौन है, 12 है। 12 से कम इसमें कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों में मिल रहा है। इसमें 6 है तो इसमें 6 नहीं है, इसमें 8 है तो इसमें 8 नहीं है, इसमें 4 है तो इसमें 4 नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या कौन मिल रहा है इसमें, तो 12 मिल रहा है जो दोनों में है। उसके बाद 24 भी मिल रहा है। इस तरह आगे लिखेंगे तो और भी संख्या जो दोनों में मिलेगा। तो क्या होगा, सबसे छोटी संख्या क्या होगा, सबसे छोटी संख्या जो दोनों में मिले, सबसे छोटी संख्या जो दोनों में मिले उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। या फिर वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से कट जाए, वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से कट जाए। अब यहाँ पे हम लिखते 12 और 24। अब देखो 12 भी 6 और 4 दोनों से कटता है, 24 भी 6 4 दोनों से कटता है। तो वह सबसे छोटी संख्या, तो छोटी कौन है इस दोनों में, तो 12 है। तो वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से कट जाए। तो 6 भी इसको काट देगा, 12 भी इसको काट देगा, इसको भी काट देगा, लेकिन इन दोनों में छोटा कौन, तो 12। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यही एलसीएम का क्या है, कॉन्सेप्ट है कि वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से कट जाए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि एलसीएम क्या होता है,
दी हुई संख्या से या तो ज़्यादा होगा या फिर उससे उसके बराबर होगा, इससे छोटा कभी भी नहीं हो सकता है। जो संख्या दिया हुआ रहेगा उससे छोटा कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे देखते हैं हम लोग, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 मिनट और यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ पे 12 है। अगर हम इसका एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, देखो 12 का पहाड़ा लिखेंगे, 12 का पहाड़ा बस ऐसे ही पढ़ के देखो, 12 दूना 24, 24 8 से कटता है, बिल्कुल कटता है। 24 6 से कटता है, बिल्कुल कटता है। अब यहाँ सबसे पहले तो हम इस 24 को भूल जाओ, पहले हम आपको दिखाते हैं। सबसे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, देखो ये 12 है, 8 है, 6 है, तो 6 से 12 कटता है, बिल्कुल कटता है। 6 दूना के 12 कटता है। अब देखो 8 से अगर हम 12 को काटे तो कटेगा, नहीं कटेगा। 8 से अगर 12 काटेंगे तो नहीं कटेगा। तो देखो 12 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 12 दूना के 24, तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 दूना के 16, 8 तिरी 24, दोनों मैच कर गया। बस यही हमारा एलसीएम है। काहे कि 6 से तो क्या हो गया, 12 यहीं पे कट गया था, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। जो नहीं कट रहा है उस पहाड़े को लेके हम लोग चलेंगे, जो मिल गया उसको क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देते हैं, और जो नहीं मिलता है उसको लेके चलते हैं। तो 12 दूना के 24, 6 दून 8, 8 तिरी के 24, तो जो मिल गया वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो 6 था, यहाँ पे 8 था और यहाँ पे 12 था। 6 8 12 का एलसीएम कितना आया, 24 आया। 6 8 और 12 का एलसीएम कितना आया, 24 आया। अब देखिए 24 12 से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। 24 8 से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। 24 6 से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा। हम क्या बोले कि जब भी एलसीएम करेंगे तो दी हुई संख्या से या तो बराबर आएगा, नहीं तो बड़ा आएगा, हमेशा बड़ा आएगा। अगर बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा, हमेशा बड़ा ही होगा, छोटा कभी भी नहीं हो सकता। जो भी बड़ी सबसे बड़ी संख्या होगी उससे बड़ा या फिर उसके बराबर होगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन, 12 है, तो 12 से बड़ा या फिर 12 के बराबर होगा। जैसे अगर हम देखते हैं कि मान लेते हैं 4 और 8 का एलसीएम करेंगे, 4 8 का एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, 4 से 8 कटता है, बिल्कुल कटता है, तो बस यही 8 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखो सबसे बड़ी संख्या के बराबर आया कि नहीं, 8 और 8 दोनों आपस में बराबर है। तो एलसीएम क्या होता है कि दी हुई संख्या में सबसे बड़ी संख्या को आपको खोज लेना है और उसका क्या करना है, उसमें से सबसे छोटी संख्या से काट काट के देखना है, भाग लगा के। अगर सबसे कट जाता है तो वही आपका आंसर है, जिससे कट जाता है उसको छोड़ के, और जिससे नहीं कटता है उससे हम लोग क्या करेंगे, आगे लेके चलेंगे। तो चलिए हम ये सब अगले वीडियो में बताते हैं, कल के वीडियो में, कि उसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे एलसीएम को पूरी तरह से आपको सिखाने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से। और बहुत सारे टॉपिक जो है हम आपको धीरे धीरे बताते चलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।